नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। शाम के 5 बज चुके हैं, यानी कि वक्त हो गया है 5 के पंच का। और 5 के पंच में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत। दरअसल जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। कश्मीर में आज 10 नए मामले सामने आए हैं। श्रीनगर में 6, बड़गांव में 2, अनंतनाग से 1, तो कुलगांव से भी 1 मामला सामने आ गया है। जम्मू से कुल मिलाकर 20 नए मामले सामने आए हैं। लगातार कोरोना जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। श्रीनगर में आज 6 नए केसेस आ गए, बड़गाम से 2 नए केसेस आ गए। जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू से 20 नए मामले आए हैं। तो ये बता रहा है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार अब मामलों में इजाफा हो रहा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इजाफा लगातार हो रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, लगातार वहां पर इजाफा हुआ है, मामलों में बढ़ोतरी हुई है, संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। और अगर कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू और कश्मीर का जिक्र करें, तो जम्मू में 20 नए मामले ऐसे सामने आ गए जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। श्रीनगर का अगर जिक्र करें, या यूं कहें कि कश्मीर का अगर जिक्र करें, तो 10 ऐसे नए मामले सामने आए हैं जहां पर पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। इसमें हम श्रीनगर में अगर जाते हैं तो वहां पर 6 नए केसेस सामने आ गए, बड़गांव में 2 नए केसेस हैं, अनंतनाग में 1। तो ऐसे ही लगातार अलग अलग जगहों पर संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि उतनी तेज गति से नहीं बढ़ रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन अब हम ये देख पा रहे हैं कि मामलों में इजाफा हो रहा है। और अब अनलॉक की स्थिति भी हो गई है पूरे देश में। अलग अलग जगहों पर अगर हम देखें तो अब ये कहा जा रहा है कि अनलॉक फेज 1 है। ऐसे में आवाजाही भी लोगों की देखने को मिलती है। जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, उस बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे अनलॉक को लेकर। और इन सब के बीच में अभी जो समझ में आ रहा है, अभी जो समस्या है वो ये है कि मामलों में इजाफा हो रहा है, मामले बढ़ रहे हैं। और इन मामलों के बढ़ने से चिंता जाहिर तौर पर बढ़ी है। प्रशासन की चिंता बढ़ी है कि आखिर अब एकाएक मामलों में इजाफा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इस पर कैसे लगाम लगाई जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जब जब हम जिक्र करते हैं तब तक हमें यह देखने को मिलता है कि हाँ, वहां पर 1 या 2 मामले लगातार हर रोज हमें देखने को मिल जाते हैं। और आज तो अगर देखें, जम्मू में 20 नए मामले सामने आ गए। और कश्मीर का अगर जिक्र करें, 10 नए मामले सामने आए। श्रीनगर में मामले आ रहे हैं, बड़गांव में आ रहे हैं, अनंतनाग में आ रहे हैं, कुलगांव में आ रहे हैं। यहाँ से जो मामले सामने आए हैं वो चिंता का सबब है। लेकिन इन सब के बीच में प्रशासन भी लगातार अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखाया हुआ है। प्रशासन भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये एक अहम बातचीत नजर आती है। क्योंकि प्रशासन ने अपना काम किया है। प्रशासन जो है लगातार कोशिशें कर रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए। अलग अलग जगहों पर हमने देखा पोस्टर्स लगाए गए हैं। लोग प्रशासनिक अधिकारी लोगों को जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं और ये कहते नजर आते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी एहतियात बरतिए। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, जम्मू संभाग की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो वहां पर लगातार अब मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। और इन मामलों के बढ़ने से जाहिर तौर पर चिंता का विषय ये है और चिंता जाहिर तौर पर बड़ी है। लेकिन इन सब के बीच में ये देखने वाली बात है कि आखिर किस तरह से इन मामलों को कम किया जाए। क्योंकि स्थिति इस वक्त ऐसी हो रखी है कि अब सिर्फ जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इजाफा ऐसे हो रहा है। जम्मू में 20 नए मामले आ गए हैं और वो ये दर्शा रहा है कि हाँ, मामलों में किस तरह से इजाफा हो रहा है। 2-3 दिन पहले का अगर जिक्र करें, उसके मुकाबले में अगर हम देखें तो मामले अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में लगातार मामलों में इजाफा हुआ है। और ऐसे में अब प्रशासनिक अधिकारी भी ये समझ रहे हैं कि आखिर किस तरह, क्योंकि हालांकि जम्मू कश्मीर का जिक्र करें, वहां पर इतनी आवाजाही नहीं नजर आती है। लेकिन बावजूद उसके अब जब अनलॉक हुआ है और अनलॉक की स्थिति भी बनी है, क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा देश अनलॉक फेज 1 में है। और ऐसे में क्या अब वहां पर आवाजाही तेज हो जाएगी, क्या लोग आना जाना शुरू कर देंगे, और अगर आना जाना शुरू करते हैं तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन किया जा सकता है। और अब इस वक्त हम देखें तो जून का महीना चल रहा है और WHO की एक रिपोर्ट ने भी ये कहा था, और तमाम ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी ऐसी आई थी जिन्होंने ये कहा था कि जून और जुलाई का जो महीना है वो पीक पर होगा।
वो पीक पर होगा, वो पीक पर होगा। और अभी हम देखें जम्मू कश्मीर की स्थिति, वो वहां पर मामलों में इजाफा हो रहा है। विनोद हमारे साथ हमारे सहयोगी जम्मू से सीधे जुड़ गए। विनोद जी, जम्मू का अगर हम जिक्र करें इस वक्त, तो स्थिति अभी हमें ऐसी नजर आ रही है कि मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और आज भी 20 नए मामले सामने आए हैं। विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद उन तक आवाज पहुंची नहीं है। विनोद जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जानकारी लेंगे कि आखिर वहां पर क्या स्थिति है, जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है। और इनफैक्ट जम्मू की जानकारी विनोद जी बहुत बेहतर तरीके से देंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें आखिर प्रशासन उसको लेकर कितना सचेत है, क्या कुछ कर रहा है और लोग किस तरह से वहाँ पर एहतियात बरत रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर हम जिक्र करें तो जम्मू में भी 20 नए मामले सामने आ गए हैं और अगर जम्मू में 20 नए मामले आए हैं तो ये अपने आप में दर्शा रहा है कि हाँ, मामलों में इजाफा हुआ है। अब ये इजाफा कैसे रोका जाए, आंकड़ों में कैसे विराम लगाया जाए, कैसे विराम लगाया जाए, ये बहुत अहम चीज़ है। तो अब जाहिर तौर पर इसकी जानकारी विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल अब्दुल, आपकी आवाज मुझे मेरे तक पहुंच रही है। चलिए, आप तो जम्मू का अगर जिक्र करें, जम्मू में इजाफा हुआ है कोरोना संक्रमितों की संख्या में। अभी प्रशासनिक अधिकारियों का जिक्र करें और वहां का आम लोगों का जिक्र करें, किस तरह इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, विराम लगाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अब हम पिछले एक हफ्ते से देखें मामलों में इजाफा हुआ है। बिल्कुल अब्दुल, कोशिश प्रयास सब तरफ से किया जा रहा है, लेकिन कहीं एक छोटी सी कोताही बड़ा एक ब्लंडर बन जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जम्मू में अभी भी 20 के करीब मामले, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि इसलिए नहीं होती कि नेशनल हेल्थ मिशन जो है शाम को एक बुलेटिन जारी करता है जो आधिकारिक पुष्टि करता है, लेकिन अब तक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यह है कि 8 जो है पुंछ से हैं, 3 राजौरी, 3 उधमपुर से, 4 जम्मू से और 1 सांबा से मामला आया है। लेकिन अब्दुल, चिंता की बात यह है कि आज भी कहते हैं कि एक जो मामला नगरोटा जो जम्मू में पड़ता है, जगती से आया है, वो व्यक्ति पॉजिटिव होने के नाते उसने अपना हाइड किया था और उसके साथ ना जाने कितने लोग संक्रमित हुए। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेंडर रहता है। इससे पहले भी आप कह रहे थे कि हर जगह से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन छोटी सी कोताही जो है वो दिक्कत का सबब बनती है। और शायद यही लापरवाही और ये कोताही जो है, हम ये देखें कि 30 अप्रैल का अगर जिक्र करें, तब अप्रैल के महीने में 30 अप्रैल में तकरीबन 50 या 58 मामले थे जम्मू संभाग में और वो आज आते आते 100 से पार हो गए हैं। तो ये हम पिछले 15 दिनों का अगर जिक्र करें, ये 15 दिन जम्मू संभाग के नजरिए से बहुत ज्यादा विचलित करते हैं। चिंता करनी चाहिए इसको लेकर, और जो लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं उसका ही नतीजा ये। बिल्कुल अब्दुल, मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको। पुंछ ग्रीन जोन में रहा, काफी लंबे समय से ग्रीन जोन में रहा। हाँ। और उनको, पुंछ के लोगों को, पुंछ के एडमिनिस्ट्रेशन को हम बार बार आग्रह करते रहे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की। बैंक में 1000 रुपया निकालने के लिए वो लंबी लंबी कतारों में और एकजुट होकर के खड़े रहते थे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सारे दूर दराज के गाँव के लोग आ जाते थे। तो अब वो पूरी तरह से रेड जोन में, आज जिसमें 8 मामले आए हैं। ऐसे ही हर जगह जहां जहां पे आपने सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया, आपने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई, वहां पर जो मामले हैं निरंतर बढ़े। दूसरा अब्दुल, मामले बढ़ने का ये भी एक कारण था कि जो लोग 3rd लॉकडाउन जब शुरू हुआ था, जो लोग बाहर से आना शुरू हुए थे, जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री बाहर की थी, जब उनकी सैंपलिंग हुई, सैंपलिंग में इजाफा हुआ तो वो केस बढ़े हैं। अब भी लोग अगर समझ आए, खुद को सोचे कि अपने आप को आइसोलेट करके वो अपने पर तो एहसान कर रहे हैं, देश पर भी एहसान कर रहे हैं, अब भी इनसे बचा जा सकता है। जी अब्दुल जी, देखिए, अगर अपने आप को आइसोलेट किया जाए और इससे बचा जा सकता है, लेकिन अभी हम अगर स्थिति की बात करें, अब लॉकडाउन नहीं, हम अनलॉक फेज 1 में पहुंच गए। अगर जम्मू का जिक्र करें, क्या वहां पर भी अनलॉक फेज 1 में लोग बाहर निकल रहे हैं, चहलकदमी वहां पर देखने को मिल रही, और अगर देखने को मिल रही है तो वहां पर
सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन किया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन फेज 3 का जो जिक्र किया आपने, वहां तो पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया था पुंछ या फिर दूसरे अलग क्षेत्रों में। तो अब अनलॉक फेज 1 में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और क्या आवाजाही देखने को मिल रही है या नहीं? देखिए अब्दुल, जहां पर जम्मू यूटी की बात करें तो जम्मू यूटी के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ने आदेश दिया है कि 8 जून तक जो रहेगा वो पुराने नॉर्म्स ही रहेंगे, यानी लॉकडाउन ही रहेगा। 8 जून में किसी तरह की कोई नई रियायत नहीं दी गई है। जो पहले से रियायतें दी गई थी, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बाजार खुलेंगे, कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी नहीं खुलेंगी, ये पहले से ही डिसाइडेड किया गया है। ये अपने विवेक से, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ये कहा है। इसलिए लिहाजा अनलॉक का इधर कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। 8 जून के बाद पता चलेगा किन किन जगहों को खोला जाता है, क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर है और 8 जून के बाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर ये सारे खुलेंगे। और साथ साथ में हो सकता है कि माता वैष्णो देवी की भी यात्रा रिज्यूम की जाए, क्योंकि जो वहां पे पोनी वाला है उनके सैंपल लिए जा रहे हैं, पोलिस के सैंपल लिए जा रहे हैं और ट्रैक को भी सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक दायरे लगाए जा रहे हैं। तो 8 जून से सारी चीजें बाहर आएंगी। 8 जून का इंतजार करना होगा। हमारे साथ सनम एजाज भी जुड़ गए, कश्मीर की जानकारी उनसे लेते हैं। सनम, बताइए जरा, कश्मीर में अभी अगर हम देखें तो मामलों में इजाफा वहां पर भी हुआ है। कितने मामले बढ़े हैं और पिछले कितने दिनों से हम ये मामलों में इजाफा देखें? देखिए, बिल्कुल, अगर कश्मीर में कोविड के मामला बढ़े हैं तो कोविड या सरकार की जितनी भी नाकामियां हैं वो भी कोविड की नजर ही हो रही है। आज भी मामले बढ़ने की खबर है। अभी हमारे पास एक ही रिपोर्ट आया है, सिक्किम का 1 दर्जन के करीब पॉजिटिव वहां पे भी। बाकी जो रिपोर्ट्स आने या सिक्किम का सेकंड रिपोर्ट आना है या चेस्ट डिजीज का आना है, अभी उनका इंतजार है। और लगभग 6, सवा 6 बजे वो रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे, वहां के डिटेल्स भी आ जाएंगी। लेकिन लगातार हमारी जो तादाद है ये 100 के करीब रोज की एवरेज रोज की आती है। और इन पर अब सवाल खड़ा हुए हैं। सवाल खड़ा इस तरह से हुए हैं कि शोपिया में जो खातून पिछले दिनों जिसकी डेथ हुई थी उसका पहले 2 बार टेस्ट लिया गया था, वो नेगेटिव आया। लेकिन कल शाम को उसकी डेथ के 6 दिन बाद उसके घर दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन जाती है और घर वालों को बताती है कि आपकी जो महिला, जो खातून जिसकी डेथ हुई वो कोविड पॉजिटिव है। पहले टेस्ट जो है वो क्या वजह है, अगर कश्मीर का जिक्र करें वहां पर इस तरह से पॉजिटिव केसेस के इंक्रीज होने का? देखिए, 2 वजह थे। एक वजह है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जिन लोगों को यहाँ लाया गया है उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो पॉजिटिव आ रही है। लगभग 70% लोग ऐसे हैं पॉजिटिव, जो क्वारंटीन सेंटर जो रिपोर्ट्स आ रही है वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे लाए गए। और फिर बाकी 30% के करीब जो लोग हैं वो यहाँ के लोकल पॉजिटिव है। और उनमें अब जो है ट्रेसिंग ट्रैकिंग का जो मामला है वो सरकार के लिए एक बड़ा है। लेकिन इसमें कई तरह के खदशात भी हैं। जिस तरह पटन का आज का वाक़ा है, वहां पे भी इस तरह की खबर आ रही है कि वो पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। ये सिचुएशन कुछ है, डामाडोल सी सिचुएशन कश्मीर में से कहा है। और आज जो एक गंभीर मामला हमें चाडूरा के इलाके में देखने को मिला। चाडूरा के एक नौजवान जो है उसको क्वारंटीन किया जा चुका है, उसको बताया जाता है कि वो पॉजिटिव है। लेकिन वो नौजवान और उसके फैमिली के लोग कहते हैं कि उसका टेस्ट ही नहीं हुआ है, उसका टेस्ट नहीं हुआ है। वो कहता है मैंने कभी अपने टेस्ट करा ही नहीं, दिया ही नहीं, तो मैं कहां से पॉजिटिव हो गया। बिना देखे, बिना कैसे। तो ये सारे जो मामला के सवालात के घेरे में ये सारी टेस्टिंग प्रोसेस को ला रही है कश्मीर में। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर ही एक तरीके से लापरवाही उसकी देखने को मिल रही है क्या वहां पर भी? श्रीनगर लापरवाही की हम बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो भी कमजोरी या नाकामी है एडमिनिस्ट्रेशन की वो कोविड के खाते में डाल रही है। यहाँ मौत जो होती है, सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ जो मौतें हो रही हैं और उसके दूसरे दिन बताया जाता है कि कोविड की मौत है, तो फिर उसके बाद कोई उसका ये जो पोस्टमार्टम नहीं होता है, कोई उसकी बाकी नहीं होती है, इंक्वायरी नहीं होती है। यानी जब कुछ लोग ये भी कहते हैं नेग्लिजेंस की मौत भी इसी के खाते में डाली जाती है। जो इधर से जिसका पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है वो इसी खाते कोविड में। सरकार जहां काम नहीं करती है तो कोविड का बहरान खड़ा कर देती है। यानी सब कुछ सरकार अपनी नाकामियां इन दिनों छुपाने की जो कोशिश करी है वो कोविड के खाते में दर्ज करके छुपा रही है। और इसमें सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सनम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और कश्मीर से जानकारी सनम एजाज दे रहे थे। विनोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक आरएसपुरा के लोगों ने दरअसल अपने गांव और हर गेट पर ये पोस्टर लगा दिए हैं कि बिना आज्ञा के अंदर आना मना है। साथ ही लोगों में दहशत का माहौल है, लोगों का कहना ये भी है।
दरअसल कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब लोगों को सावधानी बरतनी होगी ताकि लोग अपने आप को बचा सकें। आपको ये बताते चलें, आरएसपुरा क्षेत्र के सीमावर्ती गांव कोरोटना कला में कोरोना पॉजिटिव एक मामला सामने आया। उसके आने के बाद इस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। पॉजिटिव पाए गए शख्स के घर के अन्य सदस्यों को आज सुबह सैंपलिंग के लिए जम्मू ले जाया गया। बताया जा रहा है कि पॉजिटिव पाया गया शख्स एसआरटीसी का मुलाजिम है और 29 मई को उधमपुर में उसका सैंपल लिया गया था। मंगलवार को रिपोर्ट में पॉजिटिव आने पर उसे स्वास्थ्य विभाग के जरिए आइसोलेशन के लिए जम्मू शिफ्ट किया गया। स्थानीय लोगों ने सभी गांव वासियों की सैंपलिंग करने की मांग की है। उनका यह कहना है कि पॉजिटिव पाए गए इस शख्स का कई लोगों से मेल मिलाप हुआ था। उसमें यही कारण है कि उनमें दहशत का माहौल इस वक्त पैदा हुआ है। विनोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद जी से इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। विनोद जी, अगर हम देखें आरएसपुरा का जो जिक्र हमने किया है, यहाँ पर एक शख्स जो है कोरोना पॉजिटिव आया, फिर उसके साथ आइसोलेशन में उसको रखा गया। ये तमाम तरह की चीज़ें इस वक्त अगर हम देखें सामने आ रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं और इस बारे में कुछ जानकारी साझा कीजिए जरा। अब्दुल, हमें इसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। ठीक है। लोगों की अप्रोच पॉजिटिव हो रही है और ये पहला ऐसा किस्सा है। लोग अपनी जो है ट्रैवल हिस्ट्री हाइड करते हैं। बहुत सारे मामले कश्मीर में क्यों बढ़े, पॉजिटिव क्यों आए? लोगों ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री हाइड की। लोगों ने हाइड की, उनमें उनके परिवार वालों ने भी सहयोग दिया, उनके सगे संबंधियों ने भी सहयोग दिया कि आप मत बताना कि आप तबलीगी जमात के उस इजलास में गए हुए थे। और अब आप देखिए, कल की बात करें, कल नगरोटा में जगती में एक जो मामला आया, उन्होंने भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री हाइड की थी। और ये पूरा का पूरा कोरोटना कला एक गांव है जिसमें से एक पॉजिटिव आता है, एसआरटीसी का मुलाजिम है, वो पॉजिटिव आता है और पूरा गांव कहता है कि हमारी सबकी सैंपलिंग होनी चाहिए। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। अगर इसी अप्रोच को लेकर के सब लोग चले तो मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट भी सकारात्मक ही आएंगे। हर एक गांव वाला कहता है कि हमारी सैंपलिंग होनी चाहिए। ये मैं कोरोटना कला गांव के लोगों की बात कर रहा हूं। अगर इसी तरीके से सब लोग करें तो मुझे लगता है कि काफी हद तक शायद ऐसे कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपनी जो सीमाएं हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया था और उन्होंने कहा कि किसी को शख्स को आने की इजाज़त नहीं है। ये एहतियातन तौर पर कई गांवों ने किया भी है। अगर जम्मू संभाग की बात की जाए, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरे को समझ में आता है, वहाँ पर भी ऐसा किया गया है। और इस गांव का जिक्र करें तो यहाँ पर भी इसी तरह का एक कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल अब्दुल, पंचायत स्तर पर पंचायतों को सील कर दिया जाता था। उस पंचायत का व्यक्ति बाहर नहीं जाता था। वो एसेंशियल सर्विसेज में जो काम करता हो उसको ही जाने दिया जाता था और बाहर से उस पंचायत में किसी को नहीं आने दिया जाता था। जिसने इस फार्मूले को प्रयोग किया उस पंचायत में पॉजिटिव नहीं आया और जिन लोगों ने इस फार्मूले को ऑप्ट नहीं किया, इख्तियार नहीं किया, लागू नहीं किया, उनमें पॉजिटिव आए। और पॉजिटिव आने वालों में ज्यादातर संख्या जो है अब्दुल वो बाहर की जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनको संक्रमित हुए कैसे उन पर ये पॉजिटिव हुए हैं। जी अच्छा, एक और चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जब हमने अनलॉक की बात की, अनलॉक फेज 1 की आपने जिक्र किया, अभी 8 तारीख तक इंतजार करना होगा। उस बीच अलग अलग प्रदेशों को केंद्र सरकार ने कह दिया था कि आप लोग अपने विवेक से ये तय कीजिए कि आप लोगों को क्या लागू करना है, क्या नहीं लागू करना है। जम्मू की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर का अगर जिक्र करें, कुछ गाइडलाइंस, नई गाइडलाइंस जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई भी आई हैं क्या? जी अब्दुल, इत्तेफाक की आपको बताता चलो कि जिस दिन इस गाइडलाइंस को तय किया जाना था, गाइडलाइंस बनाई जानी थी, उसी दिन आपको पता होगा कि एक हमारे सीनियर आईएएस पॉजिटिव आ गए थे। उसी मीटिंग के बाद वो सब के सब जितने ऑफिसर्स वहां बैठे हुए थे वो सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हुए हैं। गाइडलाइन बन जाएगी, 8 से पहले बन जाएगी और 8 से जो
अनलॉक शुरू होगा जम्मू कश्मीर यूटी में, उसमें वो गाइडलाइंस आएंगे, लेकिन अभी तक गाइडलाइंस तय नहीं की गई हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस बार जिस तरीके से हम तैयारियां देख रहे हैं, मंदिरों में तैयारियां देख रहे हैं कि मंदिरों में या मस्जिदों में, गुरुद्वारा गिरजाघरों में, यह है कि रिलीजियस प्लेसेस को खोलने की तैयारी पूरी है। बैंकेट हॉल या दूसरे जो मॉल्स हैं, तो हम ये मान सकते हैं, सकते हैं कि आने वाले समय में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 8 तारीख से पहले जो गाइडलाइंस आएंगी, उसमें वो माता वैष्णो देवी स्थल हो या फिर तमाम अलग अलग धार्मिक स्थल हो, वो खुल जाएंगे, लेकिन उसमें भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से पालन करना है। क्या ये भी तय किया जा सकता है कि इतने यात्री ही ट्रैवल करेंगे, इतने यात्री ही दर्शन करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते? कुछ ऐसी भी गाइडलाइंस आ सकती हैं? जी 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 बिल्कुल अब्दुल। कल ही हमारी जो सीईओ है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आईएएस अधिकारी हैं रमेश कुमार, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि तैयारियों का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी डेट तय नहीं की पाई है कि कब से यात्रा शुरू की जाएगी। ये बोर्ड की जब मीटिंग होगी उसमें ये फैसला लिया जाएगा, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की गाइडलाइंस होगी उसके मुताबिक लिया जाएगा। लेकिन जो सोर्सेज हैं, सूत्र हमें बता रहे हैं कि 6000 टारगेट रखा है कि एक दिन में सिर्फ 6000 लोग ही यात्रा कर पाएंगे, ऐसा अभी कहा जा रहा है। हालांकि इसको फाइनल टच नहीं दिया गया है, ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि है ये। लेकिन अब्दुल, इस हर साल में माता वैष्णो देवी के करीब 1 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो दर्शनों के लिए आते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जम्मू से जुड़ी हुई और कश्मीर से जुड़ी हुई सनम एजाज ने जानकारी पहुंचाई। फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस तरह से आज उधमपुर का एक गांव है, कोरोना कला, माफ कीजिएगा, आपको बताएं कोरोटना कला जो गांव है वो किस तरह से वहां पर चस्पा कर दिए गए हैं नोटिस, बिना आगे अंदर आना मना है। यहाँ पर एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और उसके बाद वो उसको आइसोलेशन के लिए ले जाया गया जम्मू में, और फिर उसके परिवार को भी आइसोलेशन या फिर उसके टेस्ट वगैरह के लिए ले जाया गया है। लेकिन इन सब की जागरूकता आप देखिए, इस गांव ने ये कहा है, इस गांव के वासियों ने ये कहा है कि हम सबके सैंपल इकट्ठा किए जाए, हम सबकी टेस्टिंग कराई जाए, ताकि ये तय हो जाए कि आखिर क्या कुछ स्थिति गाँव में भी बनी है।